तो अब यार आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीसीओडी। तो हम लोग पीसीओडी आज देखेंगे और इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे पीसीओडी को। तो देखो अगर खास यहाँ पे मतलब मैं अगर एक पेज ले लिया हो तो ज़्यादा बेटर होता, बट स्टिल हम लोग इसमें देख लेंगे सब। देखो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ का मतलब, तो हम लोग देख रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो भी बोलो। तो बेसिकली होता क्या इसमें, देखो इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पे क्या होता है जो ओवरी होती है वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे क्या होता है फॉलिकल अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ सिस्ट, कि सिस्ट के जैसे फॉलिकल अरेंज हो जाते हैं। पर ये कोई सिस्ट नहीं होता, ये छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं जो कि इन फॉर्म ऑफ सिस्ट अरेंज हो जाते हैं। तो ये कोई फॉलिकल यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कोई सिस्ट नहीं होता, ये छोटे छोटे फॉलिकल है जो पेरीफेरी में अरेंज हो जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद यार हम अपन इसमें ईटियोलॉजी देखते हैं, मतलब इसका कारण क्या होता है। तो जो लाइफ स्टाइल है अगर अच्छी नहीं रहेगी, कोई डाइट अच्छा नहीं है, मतलब कोई रिफाइन ऑयल वगैरह रिफाइन कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, मतलब समझ ना अंड वंड मतलब समोसे खा रहा है, उसके बाद छोले ये सब जो है मैगी हो गया, ये सब जो है इसको ये हार्मोनल इम्बैलेंस का एक रीजन होती है, तो इसकी वजह से होता है ये। उसके बाद जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पहले से ही पीसीओडी है घर में, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा इसका रीज़न है, बहुत मेन रीज़न है। जिसका बीएमआई 25 से 30 है उसमें ये हाई रिस्क होता है उसको, ये हो गया। तो हम लोग ने ये देख लिया। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल सबसे पहले एचपीओ एक्सिस हम लोग को समझना है कि मेंसेस के टाइम में कैसे साइकिल्स चलता है, देन उसके बाद हम लोग आगे इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। देखो हाइपोथैलेमस है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच बनाती है, एलएच और एफएसएच बनाती है। अब जो एफएसएच रहता है, ये जो ओवरी रहती है, ये ओवरी यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट, छोटे छोटे फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है उसमें। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा सा फॉलिकल बनता है, एक बड़ा सा फॉलिकल मैच्योर होता है, वो ये एफएसएच करता है। अब देखो ये एफएसएच बढ़ा दिया तो यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो गया। तो अभी क्या होता है, एक टाइम पे एक ही फॉलिकल अपने को क्या करना है, एक टाइम पे एक ही फॉलिकल बनाना है। इसी के लिए एस्ट्रोजन से क्या जाता है, हाइपोथैलेमस पर नेगेटिव फीडबैक जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, तो जब ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो एफएसएच जो होता है कम हो जाता है। तो एफएसएच कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक जाता है। उसके बाद 14 डे पे यही एस्ट्रोजन क्या भेजता है, पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, ताकि क्या हो, ताकि एलएच जो है इंक्रीज हो। तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है फॉर एलएच एट द डे ऑफ 14। तो क्या हो जाता है वहाँ पे एलएच इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज। तो क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, एक ओवम, एक मैच्योर जो फॉलिकल बना था ओवा रिलीज हो जाएगा, एक मैच्योर ओवा रिलीज सेकेंडरी साइड मतलब रिलीज हो जाएगा, और एक क्या रिलीज हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हो जाएगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जब इंक्रीज होता है तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सिक्रेटरी चेंजेस करता है। और सिक्रेटरी चेंजेस मतलब उसको इम्प्लांटेशन के लिए, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, जाइगोट के लिए रहता ही है। अब उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, और अगर नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक भेजता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है डाउन हो जाता है। और अगर सपोज यहाँ पे जो मैंने बताया था, जो एस्ट्रोजन का जब लेवल हाई होता है, ये फॉलिकल बेसिकली क्या होते हैं, ये अगर इसको बताऊँ, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बढ़ता है तो ये जो फॉलिकल होते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं। तो हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ का प्रोलिफरेशन करता है यूट्रस का। और जब ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है तो यहाँ पे अपने को पता है फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ही फॉलिकल मैच्योर करना है, इसलिए यहाँ पे एक निगेटिव फीडबैक जाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद 14 डे पे एलएच के लिए क्या जाता है, पॉजिटिव फीडबैक जाता है। तो ये अपन ने देख लिया, तो होप समझ गया होगा। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आगे अभी देखो इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो हम लोग को सबसे पता है कि एस्ट्रोजन का जो कंडीशन है, अभी एस्ट्रोजन सबसे पहले क्या होता है, एस्ट्रोजन बेसिकली हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, वो सिक्रेट होता है, और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एफएसएच का लेवल क्या होता है, बढ़ाता है। तो अपने को पता होता है कि जो एफएसएच का जो लेवल बढ़ता है, मतलब जो एफएसएच का लेवल बढ़ता है वो क्या होता है, फॉलिकल को बढ़ाता है, वो फॉलिकल के नंबर को क्या बढ़ाता है, और एक मैच्योर फॉलिकल बनाता है।
पर सिंस इसमें क्या हो गया है, इसमें ओवरी में क्या हो गया है कि यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, और ये छोटे छोटे फॉलिकल क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। तब जब एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं तो हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन हो जाती है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक डालता है। मतलब क्या हुआ, ये फॉलिकल जो है, जो कि पेरीफेरी में अरेंज थे, ये छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं हो पाते। अब इसी फॉलिकल से क्या होता है कि बहुत सारे एस्ट्रोजन बहुत सारे एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, कम होने के लिए निगेटिव फीडबैक जाता है, ताकि एफएसएच कम हो सके, इसी के लिए निगेटिव फीडबैक डालता है। तो एफएसएच के लिए तो निगेटिव फीडबैक डालेगा तो एफएसएच कम होगा, तो जो है फॉलिकल जो है वो मैच्योर फॉलिकल जो है कम बनेंगे, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन की कंडीशन जो एस्ट्रोजन है कम हो जाएगा, इसलिए वो करता है। उसके बाद जो एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक डालता है, किसके लिए, एलएच के लिए, ताकि क्या हो, ओवुलेशन हो जाए। पर जब अपने को पता है जो एलएच होता है वो बढ़ता है, पर यहाँ पे ओवरी जो होती है, ओवरी में जो फॉलिकल है मैच्योर नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, और अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ से नहीं निकलेगा और ओवम में नहीं निकलेगा। अब बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं निकला तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। और यही ल्यूटियम जो है ओवरी के स्ट्रोमा पे काम करके क्या करता है, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज कर देता है। तो एंड्रोजन का यहाँ पे लेवल इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हर्सुटिज्म और एक्ने मिलेगा। तो देखो यहाँ पे नो फॉलिकल, यहाँ पे देखो फॉलिकल सिक्रीशन, तो नंबर ऑफ एस्ट्रोजन, फॉलिकल सिक्रीट नंबर ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का कंडीशन, फॉलिकल क्या करता है, बहुत सारे एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, इसी के लिए एस्ट्रोजन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, ताकि वो फॉलिकल जो है कम बने। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन गिव पॉजिटिव फीडबैक फॉर एलएच। अब क्या हो जाता है, नॉर्मल केस में एलएच और एफएसएच का रेशियो 1 होता है, पर यहाँ पे सिंस एलएच ज़्यादा बढ़ रहा है और एफएसएच कम बढ़ रहा है तो उसका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे फॉलिकल मैच्योर नहीं हुए, तो फॉलिकल जब मैच्योर ही नहीं हुए तो ओवुलेशन होएगा कैसे, तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ। अब ओवुलेशन नहीं हुआ तो ओवुलेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फॉलिकल मैच्योर नहीं हुए, और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुआ, ये हो गया। उसके बाद जो एलएच होता है ओवरी स्टोमा पे एक्ट करके एंड्रोजन सिक्रीट करता है, और जो एंड्रोजन होता है वहाँ पे क्या होता है, एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो हर्सुटिज्म और एक्ने होगा, तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसको एक बार देखो सबसे पहले देखो, सिंपली देखो, सबसे पहले फॉलिकल स्मॉल होते हैं। अब स्मॉल क्यों होते हैं, क्योंकि कभी कभी एक हाइपर इंसुलिनिया की कंडीशन है। अब हाइपर इंसुलिनिया होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाएगा ओवरी से, तो फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते, और वही फॉलिकल छोटे छोटे फॉलिकल मिलके एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, और वही एस्ट्रोजन अब ज़्यादा सिक्रीट होगा तो निगेटिव फीडबैक भेजेगा, ताकि एफएसएच कम हो जाए और फॉलिकल जो है कम बने। अब और वो पॉजिटिव फीडबैक देता है किसके लिए, एलएच प्रोडक्शन के लिए। देखो तो हाई एस्ट्रोजन क्या करेगा, हाई एस्ट्रोजन रहते हैं इसी स्मॉल फॉलिकल की वजह से। उसके बाद एलएच के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है एस्ट्रोजन, तो एलएच ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे नो मैच्योर फॉलिकल, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे तो रैप्चर नहीं होंगे, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, और एलएच यहाँ पे परसिस्टेंटली इंक्रीज करता है, लगातार इंक्रीज करता है, और यही एलएच स्टिमुलेट करता है थीका सेल को तो प्रोड्यूस एंड्रोजन, तो एंड्रोजन का सिक्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, तो हर्सिटिज्म और एक्ने का सिचुएशन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे एंड्रोजन का देखो, एंड्रोजन बढ़ा, और यहाँ पे पेरीफेरल एरोमेटाइजेशन हुआ उसका, तो यहाँ पे जो ESBG मतलब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक कम हो जाते हैं, क्योंकि लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो लीवर यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसका मॉल फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है उसका लेवल कम हो जाता है, और तो किसका लेवल बढ़ जाएगा, तो अभी देखो तो अनबाउंडेड एस्ट्रोडल का लेवल बढ़ गया, क्योंकि वो ग्लोबुलिन से बाइंड नहीं करा पा रहा है लीवर, तो इसका लेवल बढ़ गया। उसके बाद हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन आ जाएगी, और सेंसिटिविटी ऑफ द GnRH वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी देखो ओबेसिटी क्या करता है, इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, जिससे लीवर मॉल फंक्शन होता है, और जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, तो जो एंड्रोजन जो बाइंड करना चाहिए था ग्लोबिन से वो नहीं बाइंड कर पाता, तो फ्री एंड्रोजन ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, तो हाई फ्री एंड्रोजन इन ब्लड वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो हर्सुटिज्म कॉज कर देते हैं। उसके बाद ओवरी में क्या होता है, थीका सेल को एलएच स्टिमुलेट करता है, तो इससे भी एंड्रोजन इंक्रीज हो जाते हैं, तो हर्सुटिज्म और एक्ने कॉज करते हैं। तो मेनली अगर जैसे बताऊं तो यहाँ पे मुझे पेज लेना चाहिए था, एक गलती कर दिया मैंने। तो अगर सपोज मैं बताऊं यहाँ पे, तो देखो इसमें किसका लेवल बढ़ा, एलएच का लेवल बढ़ा। सबसे पहले देखो इसको मैं कट कर देता हूँ,
गलती कर दिया, मुझे पेज लेना चाहिए था तो उसमें मैं और बेटर तरीके से समझा पाता। तो देखो सबसे पहले जो फॉलिकल थे, छोटे छोटे फॉलिकल थे, उन्होंने क्या किया, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया। तो इसके लिए ईस्ट्रोजन ने एफएसएच के लिए निगेटिव फीडबैक भेजा, तो ये एफएसएच क्या हुआ, कम होगा। अब ईस्ट्रोजन ने क्या भेजा ताकि फॉलिकल निकल जाए, इसी के लिए इसने क्या किया कि एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दिया। पर ये मैच्योर फॉलिकल नहीं हुए हैं, इसी के लिए ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कम बनेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम कम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन जो है कम बनेगा। अब जो एलएच होता है वो थीका सेल को स्टिमुलेट करता है तो एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, अब उसकी वजह से लीवर मॉल फंक्शन हो जाता है। तो क्या होता है, लीवर जो होता है वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये नहीं बना पाता अच्छे से, इसी के लिए जो होता है फ्री एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसी दोनों की वजह से क्या होता है, ब्लड में एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हर्सुटिज्म और एक्ने होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीसीओडी।